Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. My name is Dr. Muhammad Aman Bashir. आज हम ICAR का एक वेटनरी पेपर देखेंगे. A seal is famous for whitening and meat quality, not for egg production, not for meat production. Neck of worm is called cervix. Which of the following hormone case oviposition means egg laying in birds? Vasotocin, not oxytocin. First family used by primitive man as a food was Suidae, ये pig family है. Camelidae, camel family. Equidae, equine family. Bovidae, bovine family. जो first primitive man ने खुराक के तौर पर यूज किया था वो pig को यूज किया था. Most stressful environment to livestock is high relative humidity and high environment temperature. Selection differential depends on several factors except selection differential के अंदर phenotypic standard deviation भी आती है, sex of the individual भी आता है, proportion of animals selected भी आते हैं, just heritability नहीं आती. Ruminants can synthesize vitamin B12 if कोबाल्ट से विटामिन B12 बनता है. अगर कोबाल्ट राशन के अंदर होगा तो ही B12 बनेगा. सिलीनियम का विटामिन B12 से रोल नहीं है, फास्फोरस का रोल नहीं है, ना ही कैल्शियम का रोल है. Which of the following volatile fatty acid has been given with the milk replacer for the development of ruminal epithelium? Butyrate. Butyrate मिल्क रिप्लेसर के साथ देते हैं ताकि ruminal epithelium डेवलप हो जाए. एसीटेट और प्लेट ruminal epithelium को डेवलप नहीं करते. फर्दरमोर हे का भी कंसेप्ट इससे रिलेटेड है. हे भी एनिमल को इसलिए ऑफर की जाती है ताकि एनिमल का जो ह्यूमन है डेवलप हो जाए. दिस बर्डिंग ऑफ काव्स इज डन एट द एज ऑफ, जो आइडियल एज या स्टैंडर्ड एज जो बताई गई है, 3 to 10 days. क्रीप फीडिंग ऑफ स्वाइन शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 7 to 10 days. That DCP content in calf starter in percentage of 18 to 20% DCP content होता है calf starter की percentage के अंदर. Mostly amino acid found in the living organism जो के अंदर जो mostly amino acid पाए जाते हैं वो L form में होते हैं ना कि D form में होते हैं. Feed stuff which contain less than 18% crude fiber and more than 16% TDN, इसको हम concentrate कह सकते हैं. In other words हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो फीड स्टफ जिसके अंदर 18% से ज़्यादा एनर्जी है उन्हें हम कंसनट्रेट कहते हैं. ये जिनमें 18% से कम फाइबर है और 60% टीडियन ज़्यादा हम उन्हें कंसनट्रेट कहते हैं. इसी के वाइस वर्सा रेफ्यूजीज हैं. रेफ्यूजीज के अंदर 18% से ज़्यादा फाइबर होता है और 18% से कम एनर्जी होती है. इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि 60% से कम टीडियन होता है. Which of the following is a vice due to mineral deficiency? कौन सी बुरी हैबिट है या बुरी चीज डेवलप हो जाती है जानवर में? वाइस कहते हैं बुरी हैबिट को मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से. आप पाइका हम जानते हैं कि फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से एनिमल इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को भी बाइट करना शुरू कर देता है और इवन के यूरिन भी पीना शुरू कर देता है और मिट्टी भी खाना शुरू कर देता है. वाइस ब्रांड इज अ रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस. उसके अलावा ये पीपीएससी में अभी एमसीक्यूज भी चल रहा था कि कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको रेंसिडिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि राइस पॉलिश था. राइस पॉलिश के अंदर क्योंकि ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसमें रेंसिडिटी के या बैड स्मेल के चांसेस ज़्यादा हैं. अब राइस ब्रांड फॉस्फोरस का रिच सोर्स है. इसके साइड बाई साइड हमें ये भी 3 और एमसीक्यूज के ऊपर पता चल गया कि राइस ब्रांड फॉस्फोरस का सोर्स है, कैल्शियम का सोर्स नहीं है, ना विटामिन B12 ना विटामिन E का सोर्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कम अंडर जीनस पिग, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं सिसाइडी फैमिली के नाम से. क्रिप्टोरिटिज्म इज अ डिफेक्ट हेरिडिटी, ये एक हेरिडिटी डिफेक्ट है. क्रिप्टोरिटिज्म एक डिजीज है सेक्सुअल जिसमें 1 या 2 टेस्टिस पाउच में नहीं आते.
इसे हम क्रिप्टोडिज्म कहते हैं और ये बायलेटरल बहुत हो सकती है। विच ऑफ द फीड इज एन अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ फीड एक्सेप्ट अनकन्वेंशनल, मैंगो कर्नल भी कन्वेंशन मतलब ये शुगर कैन और ये सब फ्लावर मील, ये तीनों चीज़ें मतलब कन्वेंशनल है, फार्मर की पहुंच में है, इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। सोयाबीन मील अनकन्वेंशनल है क्योंकि करंटली इसका रेट 200 रुपीज़ प्लस पर केजी चल रहा है जो कि टोटली अनकन्वेंशनल है। और फार्मर और इवन के जो कमर्शियल फीड मिल्स हैं वो भी इसको रूमिनेंट फीड के अंदर कम करी जा रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सोयाबीन के अंदर हमें पता है ट्रिप्सन इनहिबिटर है, इसका मतलब है अगर ज़्यादा देंगे तो ट्रिप्सन इनहिबिटर है, अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा इस चीज़ को। रॉ फिश कच्ची अगर मछली देते हैं तो ये थायामीनेज इसके अंदर है कि जो विटामिन थायामीन आई थिंक सो के विटामिन B1 या 2 को कहते हैं, B1 को कहते हैं, राइबोफ्लाविन B2 को कहते हैं, ठीक है। तो अगर रॉ फिश ज़्यादा देंगे तो विटामिन B1 नहीं मिलेगा और आपको पता है कि B1 ना मिलने या उसकी एफिशिएंसी से क्या हो सकता है। इसी तरह अगर टेपियोका HCN है, अब रिंसिन और GNC ये टोटली अनरिलेटेड है, इस वजह से इसको किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साइलेज मेकिंग। हमें पता है कि साइलेज का मॉइस्चर कंटेंट 60 to 70% उसमें पानी होता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि 30 to 40% साइलेज का ड्राई मैटर कंटेंट होना चाहिए। साइलेज में कार्बोहाइड्रेट या शुगर कंटेंट्स जिन क्रॉप्स के ज़्यादा होते हैं उन्हें प्रेफर करते हैं और हम इसको फ्लावरिंग और मिल्क स्टेज के दरमियान कट करते हैं। अब ये बात गलत है कि सिर्फ लेग्यूमिनस फोडर साइलेज के लिए यूज होते हैं। द चीफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है वो सोडियम है और जो इंट्रा सेलुलर मेन कैटायन है वो पोटेशियम है। हेरिटेबिलिटी एंड फिटनेस रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। जनरेशन इंटरवल फॉर पोल्ट्री 0.65 ईयर्स। 1 ईयर में हमें पता है कि 12 मंथ होते हैं और 0.5 ईयर के अंदर 6 मंथ होते हैं और ये 0.65 ईयर ऑलमोस्ट 7 या 7.5 मंथ बनते हैं। विच इज द फॉलोइंग नॉट अ मोनोसेक्राइड। अब इसमें 2 MCQs हैं, पहले तो हमें पता चल गया कि मोनोसेक्राइड कौन कौन। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड है, माल्टोज मोनोसेक्राइड नहीं है, माल्टोज डाइसेक्राइड है। उसके बाद इन रूमिनेंट्स Me is obtained by the multiple De with 0.82। end product of nitrogen metabolism in ruminants urea, not uric acid, not BUN or not ammonia। TDN total double nutrient percentage in oat is 70%। मोलेसेस हम रूमिनेंट फीड के अंदर या फॉर्मुलेशन के अंदर मैक्सिमम 10 to 15% ऐड कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर obtained from 100 ग्राम ऑफ फैट, 100 ग्राम वाटर obtained from 100 ग्राम फैट। यूरिया हम राशन के अंदर अप टू 1% तक ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ ह्यूमन बैक्टीरिया, अमाइलोलिटिक नॉट सेलुलिटिक। RDI stands for recommended daily intake। If heritability of a particular trait is 0.2, then it indicates additive genetic variance is 20%. All are written form of extension teachings method except बुलेटिन्स भी यूज होते हैं एक्सटेंशन में, लीफलेट्स भी होते हैं, न्यूज आर्टिकल्स भी होते हैं, जबकि एग्जीबिशंस एक्सटेंशन के अंदर यूज नहीं होती। थर्ड पार्कर इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द ex situ conversion indicates the conversion of germ plasma, not semen, not ova। Crossbreeding cause change in gene frequency due to selection, not migration, not mutation, not random drift। मीन्स क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर जो फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंज आता है वो बेसिकली सिलेक्शन के ही थ्रू आता है। Difference between genotypic value and breeding value is dominance deviation। Which of the following nutrient mainly regulate body temperature of animal water? Not carbohydrate, not protein or not lipid।
और इनसे एक और एमसीक्यूज बनता है, हम इन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड को, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उन्हें कहते हैं जो विटामिन और मिनरल्स हो गए। क्रोमोसोम जो डोमेस्टिक पिग का क्रोमोसोम है उसके अंदर 38 है। क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट कैरियोटाइप इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम बेस्ट कैरियोटाइप्ड होते हैं और ये 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और जो सेकंड फेज है मेटाफेज, उसके अंदर क्रोमोसोम बेस्ट कैरियोटाइप्ड होते हैं। From which of the following cells karyotypes can be done? Red blood cells कैन नॉट बी डन। कैरियोटाइप क्यों नहीं डन होती? क्योंकि कैरियोटाइप क्रोमोसोम से रिलेटेड है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस से रिलेटेड है और हमें पता है कि आरबीसीज के अंदर नॉर्मली न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ एक या दो स्पीशीज हैं, मे बी वो चिकन या कैमल है जिनके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, बाकी स्पीशीज के अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। Success of extension program judged primarily on the basis of the feedback. As compared to 18 livestock census in 19 livestock census, population of all the following species decreases except सिर्फ हॉर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई, बाकी सारी स्पीशीज की डिक्रीज हुई है। मोस्ट सस्पेक्टेबल एनिमल टू टेटनस एंड इम्यून रिस्पॉन्स हॉर्स, ये तो हमें पता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. टेलर। फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल सार्कोमियर, जिस तरह हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल है और एनिमल्स का भी सेम, इस तरह जो अगर हम मसल्स के अंदर चले जाएं तो फर्दर मोर मायोफाइब्रिल जो एंड पॉइंट मोर डेप्थ के अंदर, तो वहां पे जो फंक्शनल यूनिट है वो है सार्कोमियर। बर्ड एक टेक्नोलॉजी है, ये एवोल्यूशन के लिए यूज होता है सायर की। Bacillus cereus mainly cause food poisoning, ना कि इन्फेक्शन और ना ही इन्फेस्टेशन और ना ही ज़ूनोसिस, मेनली फूड पॉइजनिंग कॉज करता है ये। उसके बाद हम सोन आगे देख लेते हैं। During blood coagulation, thromboplastin is released by ये रिलीज होता है क्लम्प्ड प्लेटलेट से, ना कि व्हाइट ब्लड सेल, ना आरबीसी और ना ही प्लाज्मा सेल। ये क्लम्प्ड प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है कोएगुलेशन के दरमियान। लर्निंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन रैपिडली, 20 साल तक हमारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती ही रहती है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। वो एक स्टेज है ऑलमोस्ट 35 ईयर्स है जब लर्निंग एबिलिटी कम होती है। अकॉर्डिंग टू PFA द फैट एंड SNF कंटेंट ऑफ डबल टर्न मिल्क 1.5 उसमें फैट और 9% उसके अंदर SNF होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू PFA द फैट परसेंटेज ऑफ बफलो मिल्क एटलीस्ट 5%। और आजकल हम डेयरी इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि जितनी भी फ्रीजन एनिमल्स होते हैं मिनिमम उनकी 3.6 3.7 तक फैट और मैक्सिमम 4.2 4.3 4.5 तक भी जाती है। और इवन के डच एनिमल्स की फैट बहुत अच्छी है और इजीली 4.3 4.5 से अबव भी जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर इक्वल। There is neither profit nor loss. Once company surpass the break-even price, it can start making a profit. All of the above ही ये ठीक है। In break-even analysis, which of the following interference is not valid? हम पहले देख लेते हैं valid points कौन से हैं। At break-even point, total cost is equal to total revenue, ठीक है। Total revenue is greater than total cost, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस नॉट अ मेजर ऑफ रिस्क, ये पॉइंट अनवैलिड है। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एज ब्रेक इवन पॉइंट। डेयरी इक्विपमेंट मेनली बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के और एल्यूमिनियम अलॉय से। इसमें मेन 2-3 MCQs ये भी हमें पता चल गए कि डेयरी इक्विपमेंट आयरन और कॉपर से नहीं जबकि स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय से बने होते हैं।
वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। लूज हाउसिंग सिस्टम के अंदर जो फ्लोर स्क्वायर होती है बुन के लिए स्क्वायर फीट्स के अंदर वो 200 to 250 स्क्वायर फीट्स है। नाइट्रोजन सल्फर रेशियो ऑफ वूल के अंदर होती है 5:1। इन कोफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन इज 24.25, then the fitness is 0.75. Okay, site for the exchange of nutrient and gases between blood and interstitial tissue is capillaries, not vein, not arteries, not heart. The decision to apply a technology and its continuously use is called adoption. What is a supplement income? Extra income in addition to regular salary. In which season sheep show maximum fertility? ऑटम के अंदर शीप मैक्सिमम फर्टिलिटी शो करती है। फुल माउथ कैटल के अंदर का मतलब डेवलप हो जाता है ऑलमोस्ट एट 5 years। रिपीटेबिलिटी कहते हैं अपर लिमिट ऑफ फैट को। द साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल इज इन होमोजेनाइज्ड मिल्क इज 2 माइक्रोन साइज होता है फैट ग्लोब्यूल्स का होमोजेनाइज्ड मिल्क के अंदर। नॉन एडिटिव जीन एक्शन इंक्लूड डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। ये तीनों चीज़ें नॉन एडिटिव जीन एक्शंस के अंदर हैं, डोमिनेंस भी, ओवर डोमिनेंस भी और एपिस्टेसिस भी। चेडर चीज इज मेड अप ऑफ चीज प्लस कॉमन सॉल्ट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस सिट्रिक एसिड प्लस fermented नेचुरल कलर। Which of the following statements is are true about nutritive value of cheese? Excellent source of milk proteins, excellent source of fat soluble vitamins such as A, D, E and K, जिसे एडिक भी कहते हैं, और rich source of calcium and phosphorus and good source of energy। All above points चीज़ के बारे में ठीक है। Which of the following is not a principle of extension education? एक्सटेंशन एजुकेशन के इंटरेस्ट भी आता है, नीड भी, सेटिस्फेक्शन भी और लर्निंग बाय डूइंग भी, लेकिन रिक्रिएशन एक्सटेंशनल एजुकेशन के अंदर नहीं आती। जिससे हमने एक्सटेंशन के अंदर पढ़ा था कि एग्जीबिशन नहीं आती, लीफलेट्स आते हैं, बुलेटिन्स आती हैं, पम्फलेट्स आते हैं, लेकिन एग्जीबिशन नहीं। इस तरह रिक्रिएशन भी एक्सटेंशन के अंदर नहीं आती। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो गवर्नमेंट का है, ना कि फैमिली, ना रिलीजन और ना ही एजुकेशन। Which of the following is not a characteristic of a social change? पहले देख लेते हैं कि characteristic क्या क्या है social change। ये universal phenomena है, ठीक है, law of nature है, ठीक है, community change, social change हो तो community change होती है, ठीक है। Speed of social change is uniform। कभी भी social change की speed uniform नहीं होती, कभी slow होती है, कभी fast होती है, time to time ये vary करती रहती है। A shelter used to shield meteorological instruments against precipitation and direct heat radiation from the outside sources, both B and C. Standard weather station and instrument shelter, ये दोनों सेम ही नेम है, स्टैंडर्ड वेदर स्टेशन और इंस्ट्रूमेंट शेल्टर साइड बाय साइड इन्हें ना यूज किया जाता है। सॉरी, बोथ ए एंड सी, स्टीवन स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट शेल्टर, ये दोनों सेम नेम है और ये दोनों साइड बाय साइड यूज होते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट स्मोक डेंसिटी इन स्मोकिंग चैम्बर, वो होती है टोरोमीटर के थ्रू। मेजर फर्टाइल डेवलपमेंट इन कैटल टेक प्लेस इन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल रेशो, सेकेंडरी प्राइमरी इन वूल fibers of fine merion should be 20:1. Blockage of pregnancy in female rodents after the introduction of a strange male is occurred due to the inhibition of which of the following hormone? ये प्रोलैक्टिन की वजह से होती है और इसको हम ब्रूस इफेक्ट भी कहते हैं। सॉफ्ट चीज़ का मॉइस्चर कंटेंट 40% होता है। A good layer bird has small body size and bright eye. इसमें मल्टीपल चीज़ें पता चल गई। अच्छी लेयर अंडे देने वाली की जो जिस्म होता है वो बड़ा नहीं होता, उसकी जिस्म है, उसकी बॉडी स्मॉल होती है, उसकी आई डल नहीं होती, उसकी आई ब्राइट होती है। ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट पर डे फॉर डेयरी गोट शुड बी 5 to 7% ऑफ द बॉडी वेट, जबकि डेयरी एनिमल्स के अंदर ड्राई मैटर बेसिस ऑलमोस्ट 2.5% 3% होती है। गोट की ड्राई मैटर परसेंटेज काउ से ज़्यादा है और इवन के बफलो की भी काउ से ज़्यादा है। अर्ली फीडिंग हम कहते हैं फ्री चॉइस ऑफ एनिमल। रिकमेंडेड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ लेयर इन अ केजी 0.75 स्क्वायर फीट,
जबकि हमें पता है कि लूज हाउसिंग सिस्टम के अंदर जो बुल की स्पेस थी वो ऑलमोस्ट 200 टू 250 स्क्वायर मीटर्स थी, और ये जस्ट 0.75 स्क्वायर मीटर है केज के अंदर। एसेंशियल अमीनो एसिड रूमिनेंट्स के अंदर 10 होते हैं, एसेंशियल्स भी 10 होते हैं और अनएसेंशियल भी 10 होते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी के अंदर नहीं बन सकते, वो होते हैं जो बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं। सिकोथ्रोपी रैबिट्स के अंदर जनरली सीन आती है। मैक्सिमम जो परमिशन लेवल है अमोनिया का पोल्ट्री हाउस के अंदर वो 20 ppm है। हॉट ब्रांडिंग के लिए बफलो के अंदर बेस्ट साइट हाइंड क्वार्टर है। और मेटाबॉलिकल एनर्जी हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, DE माइनस यूरिन एनर्जी प्लस कार्बोहाइड्रेट CH4 एनर्जी। The water intake of adult cattle for every kg of the dry matter intake is 3 to 5 liters। लेट्स सपोज अगर 1 किलो अगर ड्राई मैटर इंटेक कर रहा है जानवर, तो उसे 3 से 5 लीटर पानी चाहिए उसके लिए। इसी तरह एक क्वेश्चन PPSC में अभी रिसेंटली आया था कि 1 लीटर दूध की प्रोडक्शन के लिए कितना पानी चाहिए, तो ऑलमोस्ट आई थिंक सो उसका आंसर था 2.2 to 2.5 लीटर। सर्विस टाइम फॉर अ डेयरी कैटल शुड बी 85 डेज पोस्ट पार्चुरम। अब इसमें आप देख लें कि कितनी हीट्स को मिस करवाया गया है। मतलब हमारा होता है कि फर्स्ट हीट मिस करवा के सेकंड हीट के ऊपर ऑलमोस्ट 40 to 60 डेज के अंदर उसे ना कंसीव करवा दिया जाए, लेकिन आप देखें कि आर्ली 85 डेज पोस्ट पार्चुरम रिकमेंड किया गया है। maternal recognition in pig is mainly due to the secretion of estrogen. Lignocellulose bound of fiber diet is broken by ruminal fungi, not ruminal bacteria, not ruminal protozoa. Most ruminal bacteria gram negative हैं और ये obligate anaerobes हैं. Advantage of tail to tail system of housing as compared to face system. अब देखते हैं कि टेल टू टेल सिस्टम के क्या फायदे क्या हैं. मिल्किंग सुपरविजन इजी होती है, ठीक है, डिजीज स्प्रेड नहीं होती और इजीली क्लियरेंस ऑपरेशन होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इजी होती है. मेनली जो आजकल कमर्शियल सेटअप्स बन रहे हैं वो हेड टू हेड बन रहे हैं. हेड टू हेड का मतलब है कि एक जानवर का सर दूसरे जानवर के मुंह की तरफ होगा, जिसे हम जिनके सेंटर में फीडिंग एले होता है, उसमें फीडिंग इजी है. जबकि टेल टू टेल सिस्टम में ये तीनों बेनिफिट्स हैं लेकिन फीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इजी नहीं है. द मोस्ट क्रैनियल एंड स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द रूमिनेंट रेटिकुलम, ये सेकंड पार्ट है ह्यूमन का रेटिकुलम, लेकिन ये क्रैनियल है. इसीलिए हम कहते हैं जब एनिमल स्पेशली कैटल कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या कोई मेटल खा लेती हैं तो वो हार्ट को लगने का खदशा होता है. तो एक डिजीज भी है जिसे हम हार्डवेयर डिजीज या एग्जैक्ट उसका नेम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है. रेटिकुलम पेरिकार्डाइटिस, ह्यूमन रेटिकुलम पेरिकार्डाइटिस या रेटिकुलम पेरिकार्डाइटिस, इस तरह का कुछ कहते हैं उसे, कि डायरेक्ट क्योंकि ह्यूमन से रेटिकुलम में चीज़ जाती है और रेटिकुलम बिल्कुल हार्ट के नियर बाय सिर्फ डायफ्राम सेंटर के अंदर है, तो इजीली वो चीज़ जाके हार्ट को पिंच कर सकती है और इसे हम हार्डवेयर डिजीज भी कहते हैं. और इसका एक टिपिकल साइन डायग्नोस करने का ये भी होता है कि अगर आप जानवर को स्लोप की तरफ चलाएं, मतलब ढलवान में चलाएं, तो वो थोड़ी सी दुश्वारी और पेन महसूस करेगा क्योंकि वो रेटिकुलम के अंदर जो चीज़ है वो हार्ट को जाके बड़ी तेज़ी से लग रही होगी. ब्रीड ऑफ गोट जो सूटेबल है स्टॉल फीडिंग के लिए वो बर्बेरी है. रिमूवल ऑफ द अनडिजायरेबल स्टॉक फ्रॉम द हार्ट कलिंग, ठीक है, विच बर्थ कैनाल वजाइना है, हमें पता है जहाँ पर बर्थ होती है, सर्विक्स के थ्रू बर्थ मतलब नहीं एंड वजाइना ही बनता है. वाटर इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेसिस अचीव होती है एल्डोस्टेरोन के थ्रू, ना कि कोर्टिसोन के थ्रू और ना ऑक्सीटोसिन. ये तो दोनों हार्मोन नहीं हमें इतना पजल करेंगे, लेकिन आपने कोर्टिसोन याद रखना है. मेन आपने देखना है कि ये मोर स्पेसिफिकली बताया गया जी एल्डोस्टेरोन कि वाटर रेगुलेशन उसके थ्रू होती है. थोड़ा ब्रॉडली आ जाता है लेकिन एल्डोस्टेरोन मोर स्पेसिफिकली है. cortisol reaction is a process initiated by blocking polyspermy. Vitamin responsible for the blood coagulation, विटामिन के हमें भी पता है कि जब ब्लीडिंग नहीं रुकती तो हम उनमें विटामिन के का इंजेक्शन लगा देते हैं.
कीटोसिस डेयरी कैटल में एनर्जी डेफिशिएंट की वजह से डेवलप होती है, ना कि प्रोटीन और मिनरल और फैटी एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है सीमेन स्टोरेज के लिए -196 डिग्री सेल्सियस। सारे ही एंटी कोएगुलेंट है एक्सेप्ट हेपरिन एंटी कोएगुलेंट है, ईडीटी मोस्टली यूज होता है सोडियम सिट्रेट, जबकि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एंटी कोएगुलेंट नहीं है। कौन सा मतलब स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्रूड फाइबर का? सेलुलोज, सेमीसेलुलोज, लिग्निन है क्रूड फाइबर के अंदर, जबकि चिटिन नहीं है। उसके बाद नल हाइपोथेसिस, द हाइपोथेसिस व्हिच द रिसर्चर्स ट्राई टू रिजेक्ट एंड डिस्प्रूव। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय अगस्ट वाइजमैन। चार्ल्स डार्विन ने नेचर ऑफ सिलेक्शन दी थी, नेचर ऑफ सिलेक्शन थ्योरी दी थी, और जर्म प्लाज्म दी है अगस्ट वाइजमैन ने। द नाइट्रोजियस बेस पेयर प्रेजेंट इन आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए यूरासेल डेफिनेटली। द एनिमल स्पीशीज विच हैज द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड कैमल है। हमें पता है कि इनमें से सबसे छोटा कैटल का है, यह सबसे कम 9 मंथ 9 डेज, बफलो का 10 मंथ 10 डेज, मेयर का 11 मंथ 11 डेज, और कैमल का 13 मंथ 1 डे या 13 मंथ 13 डेज। Dairy product bone intoxication is usually caused by Staphylococcus aureus. Natural casings are made from the histologic, which is the layer of the small intestine, some mucosa. Backyard poultry and dairy enterprises are supplementary enterprises. कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री और डेयरी इंटरप्राइजेज हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरप्राइजेज नहीं है, ना ये कॉम्पिटिटिव इंटरप्राइजेज हैं, ये सप्लीमेंट्री इंटरप्राइजेज काउंट की जाती हैं। उसके बाद है एंटरप्रेन्योर इज नॉट कंसर्न विद चॉइस ऑफ इंडस्ट्री। कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो सेल ऑफ प्रोडक्शन से कंसर्न है, लोकेशन से कंसर्न है कि उसका प्रोडक्शन यूनिट कहाँ लगाया जा रहा है, और चॉइस ऑफ कमोडिटीज पे भी उसको कंसर्न है, लेकिन से चॉइस ऑफ इंडस्ट्री से कंसर्न नहीं है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री एज अ फ्लेवर इनहांसर। हर्ड एवरेज इज द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द हर्ड इन अ डे डिवाइडेड बाय टोटल एनिमल्स इन अ हर्ड। तो ये मतलब की पॉइंट है कि जो हम हर्ड एवरेज निकालते हैं वो हम टोटल एनिमल्स के मतलब जो टोटल मिल्क होता है उसको मिल्किंग एनिमल से डिवाइड नहीं करते। जो टोटल मिल्क होता है हम उसको टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जितने भी हर्ड में है उससे डिवाइड करके फिर हर्ड एवरेज निकालते हैं कि हमारी हर्ड की एवरेज क्या जा रही है। सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं कैटल की सिर्फ एक के अलावा, और वो वुडन टंग है इन्फेक्शियस। मिल्क फीवर मेटाबॉलिक है, कीटोसिस मेटाबॉलिक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी मेटाबॉलिक ही डिजीज है, ये नॉन इन्फेक्शियस है, जबकि वुडन टंग ये इन्फेक्शियस डिजीज है। Till date, highest impact of animal husbandry extension program is lies in key village scheme. Okay, crop concept of integrated farming system is sustainable utilization of resources. All essential components of successful farming operation except कि एक फार्मिंग ऑपरेशन एक फार्मर के लिए सक्सेसफुल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, और एक फार्म मैनेजर का एमबीए होना ज़रूरी नहीं है कि वो एमबीए होगा ही देन उसकी फार्मिंग ऑपरेशंस बेटर होंगे, ज़रूरी नहीं है उसका एमबीए होना। आइडियल एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड बाय फोकसिंग ऑन फेल्ट नीड्स ऑफ द पीपल। डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू डेयरी इंडस्ट्री एवरी ईयर। मास्टाइटिस से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इतना लॉस मिल्क फीवर, मेटाइटिस और टीथ ब्लॉक से नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अबाउट वेरिएंस। वेरिएंस अवेलेबिलिटी को भी मेजर करता है, स्केयर्ड भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट लेस भी है, लेकिन वेरिएंस ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता। तो इसमें हमें मतलब 2 एमसीक्यूज हो गए हैं कि वेरिएंस है क्या चीज़ और वो क्या चीज़ नहीं है। ट्रेड which are of degree rather than a kinds effort are qualitative traits. Which of the following state not true about normal distribution? All normal distribution are asymmetric. ये बिल्कुल गलत है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप डेंसिटी का उसमें हो सकती है, मीन मोड मीडियन है, इसके 2 टेल्स हो सकती हैं, लेकिन सारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल नहीं होती, कुछ सिमेट्रिकल भी होती हैं। Which of the following not fall under convention 5 indicators of social change?
सोशल चेंज में बिहेवियर, पॉलिसी, इंगेजमेंट आती है, लेकिन इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सोशल चेंज के अंदर नहीं आती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज इज नॉट ट्रू? इन रूरल सोसाइटी वुमेन एंजॉय कंपैरेटिवली हायर सोशल स्टेटस। ये तो डेफिनेटली हम सबको पता है। बाकी अर्बन कम्युनिटी, मैन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। रूरल सोसाइटी के अंदर लेटेस्ट स्कोप है ऑक्यूपेशन मोबिलिटी की, ठीक है। डिवीजन लेबर की डिवीजन नहीं है रूरल सोसाइटी के अंदर। Law of diminishing marginal returns assume that all the factors of production remain constant, states that in a production as one input variable is increased, there will be a point at which the marginal per unit output will start to decrease. Okay. Flushing of sheep include feeding of dash grams grains daily to each and 250 ग्राम मिनिमम हमें दाने देने पड़ते हैं फीड शीप की फ्लशिंग के लिए। Karkula breed of sheep is a fur breed. Short breeders हैं sheep and goat. इसी तरह लॉन्ग डे ब्रीडर्स भी हैं, सीजनल ब्रीडर्स भी हैं, और अक्सर ना इस पॉइंट के ऊपर एक एमसीक्यू आ जाता है। अब देखते हैं सलामी क्या है। सलामी है फ्रेश इमल्जन टाइप सॉसेजेस। जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा था कि सब जो इंटेस्टाइनल सब मिकोजल लेयर होती है उससे सॉसेज इसकी कवरिंग बनाई जाती है सॉसेजेस की। रिकोटा क्या है? इटालियन वे चीज। खोआ क्या है? हाइड्रेटेड होल मिल्क। और हमें पता है कि ऑलमोस्ट में अगर 40% मॉइस्चर होता है सॉफ्ट चीज का। पनीर क्या है? रेनेड कोएगुलेटेड सॉफ्ट चीज। अब आपको पनीर और खोए में यहाँ पे मेन डिफरेंस पता होना चाहिए, और योगर्ट में। खोआ है पार्शली डिहाइड्रेटेड होल मिल्क प्रोडक्ट, पनीर है रेनन कोएगुलेटेड सॉफ्ट चीज, और योगर्ट है कोएगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्योंकि बैक्टीरिया योगर्ट आ जाती है, पनीर के अंदर रेनेट एक एंजाइम है वो आ जाता है। खोआ पार्शली मतलब थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड होल मिल्क प्रोडक्ट है। मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिकल डिजीज है। क्रेजी चिक डिजीज ये डेफिशिएंसी डिजीज है। पीपीआर वायरल है। कॉक्सिडियोसिस प्रोटोजोल डिजीज है, और ब्लैक क्वार्टर बैक्टीरियल डिजीज है। अच्छा, अब हम काफ के मीट को व्हील कहते हैं। व्हील अक्सर मेरे ख्याल जो फ्रेशली काफ ये होते हैं या मतलब अनमेच्योर काफ, उनके मीट्स को भी व्हील कहा जाता है। डियर के मीट को हम वेनिसन कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स के मीट को हम बुश मीट कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स और बुश मीट इसको इस तरह रिलेट कर लें, या जो मतलब होते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स वो कंडेदार होते हैं तो उसको बुश मीट इस तरह कर लें, और डियर को वेनिसन कर लें। पिग के मीट को हम बेकन कहते हैं, और शीप के मीट को हम मटन कहते हैं। बेसिकली ना हम मटन कहते हैं शीप के मीट को, और गोट के मीट को हम चावन कहते हैं। लेकिन ये दोनों टर्मिनोलॉजी साइड बाय साइड यूज होती है। गालबन ये ना एमसीक्यूज इस दफा भी पीएससी में आया था, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। शीप के मीट को मटन और गोट के मीट को चावन कहते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स के मीट को बुश मीट, पिग के मीट को बेकन, डियर के मीट को वेनिसन, और काफ के मीट को व्हील। लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है कायरोजन के अंदर, और कायरोजन आपको पता है कि हम किस चीज को कहते हैं। मतलब ये इसमें हम स्पर्म्स की वो जो स्टोरेज करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, ये वो चीज़ है। फोलिकुलर फेस हम एस्ट्रस और प्रोएस्ट्रस को कहते हैं। ल्यूटियल फेस हम मेट्रोएस्ट्रस और डायएस्ट्रस को कहते हैं। लैंड्रेस पिग और बीटल गोट की ब्रीड है। लैंड्रेस जो ब्रीड है वो पिग की है। अब अमाइलेस देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स देखते हैं कि कौन कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं। अमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, लिपेज फैट के ऊपर, रेनिन मिल्क प्रोटीन के ऊपर, और पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर, और न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियो प्रोटीन ये इजी है। एनिमल्स देखते हैं उनके गेस्टेशन पीरियड एज 365 डेज। कैमल 390 डेज से 13 मंथ समथिंग बनते हैं, और 365 डेज बनते हैं ऑलमोस्ट 12 मंथ। ये एज ये डोंकी। हॉर्स का हमें पता है कि 11 मंथ 11 डेज होते हैं। रैबिट के हैं 31 डेज के जगह 35 डेज भी हैं। बफलो के 310 डेज हैं, ये 10 मंथ 10 डेज बनते हैं, और रैट के 21 डेज हैं। इसमें मेन दो चीज़ें, एक इसका थंब रूल आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ कि आपने शुरू करना है शीप गोट से।
उनके 5 मंथ 5 डेज होते हैं, गोड के +5 कर लीजिएगा, 5 मंथ +5 डेज, और शीप के 5 मंथ -5 डेज कर लीजिएगा। देन कैटल 9 मंथ 9 डेज, देन बफलो 10 मंथ 10 डेज, देन मेयर 11 मंथ 11 डेज, और देन कैमल 13 मंथ 1 डे एंड 13 मंथ 13 डेज। और सबसे कम अब हमें पता है कि रैट का 21 डेज, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है रैबिट का 31 या 35 डेज। और एज का वैसे ही हमें याद रखने की जरूरत नहीं कि ये 12 मंथ से 365 डेज ही होते हैं 12 मंथ के अंदर, तो ये हमें इजीली याद रहेगा। अब ये देख लेते हैं, आउट ब्रीडिंग होती है अनरिलेटेड एनिमल्स के साथ मेटिंग, इन ब्रीडिंग होती है रिलेटेड एनिमल्स के साथ ब्रीड, आउट क्रॉसिंग होती है, ये सिंपल फॉर्म है आउट ब्रीडिंग की, और क्रॉस ब्रीडिंग होती है प्योर ब्रीड जब हमें ऑब्टेन करनी हो तब हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। अब देखें, आउट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग टोटली ऑपोजिट है। आउट क्रॉसिंग आउट ब्रीडिंग की ही टाइप है, और क्रॉस ब्रीडिंग हमें क्रॉस ब्रीडिंग हमें जब न्यू ब्रीड ऑब्टेन करनी हो, और अपग्रेडिंग हम तब करते हैं जब हमें प्योर ब्रीड ऑब्टेन करनी हो। एग मार्क है सर्टिफिकेशन मार्क ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। FAO कहते हैं एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ट्रेसेबिलिटी हम कहते हैं की कंसेप्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग। रियोफ मेथड हम कहते हैं कास्टिंग अ काउ। DMI होता है फरीदाबाद के अंदर। अब टेलीविज़न एक ऑडियो विजुअल एड है कि हम इसे सुन भी सकते हैं, इसे देख भी सकते हैं। अडल्ट शीप को हम गिमर कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अडल्ट गोड को हम नानी कहते हैं। अडल्ट नानी और अडल्ट शीप गिमर के पॉइंट में आ जाती है। ऑक्सीटोसिन, मिल्क लेट डाउन, और जो ट्रांजिटर है, मतलब ट्रांजिटर हमारे पास जो है ये एक ऑडियो एड है। आज के लिए इतना, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।